हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तैयारी आप लोग की अच्छी चल रही होगी, पढ़ाई लिखाई आप लोग कर रहे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम पास में है। और क्या 2 जून को एग्ज़ाम होगा? क्या जो अभी एक फॉर्म आया था उसकी वजह से अब आपका जो फॉर्म मतलब एग्ज़ाम है थोड़ा डिले हो सकता है या बहुत ज़्यादा डिले हो सकता है? क्या फॉर्म अब जो ये फीलिंग थी, इसका जो टाइम पीरियड था उसकी वजह से दिक्कत आ रही है? क्या क्या दिक्कत आ रही है? बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको किसी ने नहीं बताया होगा। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि एक आइडिया आपको लग जाए कि क्यों लेट हो सकता है, अगर लेट भी हो सकता है तो, और नहीं भी लेट होगा तो क्यों नहीं लेट हो सकता है। पूरा वीडियो को देखिएगा। चलिए, कुछ दिन पहले एक फॉर्म आया था, आप सभी लोगों ने देखा ही होगा उस फॉर्म को। ये फॉर्म था, उसमें बेसिकली क्या था कि आपको ये बताया गया था कि भाई आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट को सबमिट करिएगा। कुछ बच्चों का ये भी सवाल आया कि अगर नहीं किया सर तो क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? इस पर भी बात करेंगे। देखो, पहली चीज तो फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा, मेंशन यहां पे है। दूसरी चीज, आपको क्या करना है, फॉर्म बनवाना है। फॉर्म बनवाना है क्योंकि हुआ क्या था, हाई कोर्ट ने कुछ एससी के जो छात्र थे उनको ओबीसी में डाल दिया था। अब हुआ क्या है कि जो फॉर्म सेटिंग थी पुरानी वाली, उसमें अब उनकी कैटेगरी ही चेंज करनी होगी। अब उनकी कैटेगरी का क्या करनी होगी, ओबीसी से क्या एससी से ओबीसी की साइड लेके जानी होगी। और इनको अब एक नया सर्टिफिकेट बनवाना होगा। इनको प्रॉपर लगभग लगभग 1 मंथ का टाइम दिया गया कि इस 1 मंथ में आप अपने सर्टिफिकेट को बनवाइएगा। और वो भी किस बेसिस पे, एनेक्शर 2 के बेसिस पे। एनेक्शर 2 क्या है वो भी मैं आगे दिखाऊंगा फॉर्म का। ये है एनेक्शर 2, जिसपे कि ओबीसी एनसीएल में जिन्हें कन्वर्ट किया गया था उन्हें इस फॉर्मेट में एक फॉर्म पे पूरा अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा करके उनको इस साइट पे मेल भी करना होगा। इस साइट पे मेल भी करना होगा जिसमें उनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी होगा एप्लीकेशन का, और सारी डिटेल होगी, और उनको एक ईमेल भी करना होगा। ठीक है, ये सारी चीजें उनको करनी होंगी। अच्छा, इसमें क्या क्या होगा, इस प्रक्रिया में कितना समय लग जाएगा? आपको मैंने पहले ही बताया था कि तकरीबन 1 जून तक का इसके लिए आपको समय दिया गया था। ठीक है, 1 जून तक का इसको आपको समय दिया गया था। ठीक, अब 1 जून में अभी कितना दिन है, तकरीबन 25 दिन है। फिर सवाल यह आता है, क्या सर 2 जून को पेपर फिर कंडक्ट कराया जा सकता है? क्या पॉसिबल है? देखिए, अब उस चीज पे भी बात कर लेते हैं। देखिए, पहले मैंने भी बताया है कि 2 जून को पेपर मोस्ट प्रॉब्ली था भी, जो न्यूजेस और इंटरनल न्यूजेस आ रही थी उससे समझ में आ रहा था कि भाई 2 जून को पेपर वो करा देंगे। लेकिन अभी प्रक्रिया और समय थोड़ा सा बदला है। कारण क्या है? कारण क्या है कि जब ये 1 जून तक होगा तो इन बच्चों की कैटेगरी में दिक्कत आएगी। ये भी समस्या हो सकती है, कैटेगरी में दिक्कत आएगी। तो क्या 2 जून को फिर कैसे कंडक्ट कराएं, क्योंकि इनकी तो कैटेगरी चेंज करनी होगी। और 15 दिन पहले आपका फॉर्म का स्टेटस आ जाता है। फॉर्म का स्टेटस आ जाता है। ठीक, उसके बाद आपको 4 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड होने लगता है, एडमिट कार्ड। तो मतलब कि तकरीबन 15 दिन पहले अगर ये रहता तो पॉसिबिलिटी भी देखी जाती कि हो सकता है बस कुछ ही बच्चों होंगे। तो देखिए, इसमें 2 केस बनता है। पहला केस ये बनता है कि भाई इन बच्चों का जो शिफ्ट होगा, इन बच्चों का शिफ्ट जो होगा वो डिले कर देंगे प्रोसेस में, जिसके की चांसेस थोड़ा सा कम है। और वो फर्स्ट वीक में पेपर ले ले, फर्स्ट वीक में पेपर ले ले जून के, जिसके चांसेस काफी कम हो चुके हैं, काफी कम हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि ये नियमतः गलत भी हो जाता है कि किसी को क्यों लास्ट के शिफ्ट में रखें या स्पेसिफिक शिफ्ट में रखें। ये भी बहुत सारी चीजों पे आ जाता है, फैक्टर पे आ जाता है। दूसरा ये आता है कि भाई 15 दिन का डिले कर सकते हैं, 15 दिन का डिले कर सकते हैं। और तकरीबन जो मैंने पहले ही बताया था 7 जून के आसपास का पेपर का एक टाइम पहले मैंने डिटेल में बताया था, उसको हो सकता है जून लास्ट या जुलाई स्टार्ट में पेपर को कंडक्ट करा सकते हैं। और इनके लिए ये भी इसलिए प्रेशर है क्योंकि जस्ट इसी के बाद सीजीएल का होगा और दोनों एग्जाम क्लैश नहीं हो सकता। तो देखो, एक तो इनके पास जिम्मेदारी होगी कि मोस्ट प्रॉब्ली जुलाई से पहले इनको पेपर कराना पड़ेगा, क्योंकि सीजीएल भी 1 महीने का पूरा प्रोसेस होता है, लंबा सा। और इनका भी पेपर 1 महीने 1.5 महीने चलता है। तो इन 1-1.5 महीने के लिए इनको भी जून मिड के बाद ही शुरू करने की प्रॉब्लम आएगी। तो देखिए, मैं एक सजेशन आप लोग को पर्सनल दूंगा कि 1 जून तक आप अपनी तैयारी को कंप्लीट करके रखिएगा। और उसके बाद आपका टारगेट होना चाहिए कि ये अगर 1 तारीख को भी कंडक्ट, 2 तारीख को भी कंडक्ट करा रहे हैं तो भी आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, 15 के बाद करा रहे हैं तो भी नहीं होनी चाहिए। 90% चांस है कि अब जो है ये 15 जून के बाद जाएगा पेपर। लेकिन 10% ये भी मान के चलिए कि भाई कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि पेपर ऑलरेडी अब डिले हो रहा है। फॉर्म सितंबर का आया हुआ है। फॉर्म कब का आया है प्यारे बच्चे? सितंबर का आया है। और सितंबर से तकरीबन आज 2-3 महीने और अगर वेट करा दिए ये लोग तो 1 साल हो जाएगा।
और लास्ट ईयर भी कुछ इसी तरह के प्रोसेस हुए थे। अभी टीयर 1 नहीं हुआ है। टीयर 1 का रिजल्ट आएगा, टीयर 2 होगा, टीयर 2 का रिजल्ट आएगा तो फिर क्या होगा, साइको होगा, साइको के बाद ज्वाइनिंग आती है। इस प्रोसेस में अभी एग्जाम का प्रोसेस ही नहीं शुरू हुआ, तो सोचो 1-1.5 साल का तो वही प्रोसेस होता है। और इसलिए कोशिश होगी इनकी कि जल्द से जल्द करें इसको, वैकेंसी को कंप्लीट, क्योंकि इनको अगली वैकेंसी भी जल्द निकालनी है। उस पर भी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। और जीके से रिलेटेड जो डेली मैं 30 डेज 30 मॉक का चैलेंज आप लोग को दिया हूं रात में 10 बजे, और थ्योरी की क्लास सुबह जो मैं कराता हूं जीके की, जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उनके लिए बहुत ही बेहतरीन आप लोग को मिलेगा। उसमें पीडीएफ से लेकर के डेली प्रैक्टिस कराई जाती है एक मॉक की जीके की। और मैं गारंटी दे रहा हूं, जो उसको लास्ट के 30 डेज भी प्रोसेस कर लिया, उनके 15 नंबर, 10 से 15 नंबर इजीली इंक्रीज हो जाएंगे मिनिमम। अगर वो 15 नंबर पाते हैं तो 30 पे पहुंच जाएंगे, अगर वो 20 पाते हैं तो 35 नंबर तक भी पहुंच सकते हैं। उसमें बाद में करंट अफेयर और बाकी चीजें भी मैं कराऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।